अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात क्या हुई? पारस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीणा देवी जो है वो जाकर मुलाकात करती हैं चिराग पासवान से। कुछ ही मिनटों पहले की यह खबर है, दिल्ली से आ रही है ये खबर और ये बड़ी खबर है। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के आला कमान अमित शाह ने चिराग पासवान को यह आश्वासन दे दिया है कि चिराग पासवान जो है वही एनडीए कुनबा में हिस्सेदार होंगे। यानी बिहार में बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को छोड़ने को तैयार नहीं है। हाजीपुर सीट तक चिराग पासवान को दे दिया गया। 4 लोकसभा की सीट पर भी बात फाइनल हो गई है, जो खबरें आ रही हैं अभी तक। तो इसके अनुसार अब चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा कल हो जाएंगे। 18 तारीख को बड़ी बैठक है दिल्ली में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की सांसद वीणा देवी जो है, वैशाली से सांसद हैं, वो चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंच गई हैं। खबरें ये भी आई कि जो 4 सीटें चिराग पासवान को मिली है हाजीपुर के अलावा, उनमें 2 सीटें ऐसी होंगी जहां पर पारस खेमे से जो सांसद हैं वो चिराग पासवान के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो दिल्ली में आज चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात में भाजपा और लोजपा रामविलास की पार्टी के बीच अगले लोकसभा चुनाव में समझौता फाइनल हो गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस का पत्ता साफ हो गया है। और इस तरह से चर्चाओं का बाजार जो है बिहार में वो गर्म हो गया है। अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद पारस गुट की सांसद वीणा देवी चिराग पासवान के आवास पर पहुंच गई हैं और सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान के पार्टी के सिंबल पर वीणा देवी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी की सांसद है, वो आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, समय इस तरीके से बदला है बिहार में अचानक से। 2020 का अक्टूबर माह जब रामविलास पासवान का निधन होता है, उसके बाद पार्टी टूट जाती है, परिवार टूट जाता है, चिराग पासवान अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन यह तय माना जा रहा था कि चुनाव के समय भाजपा को चिराग की जरूरत पड़ेगी और वो समय शायद अब आ गया है। और यही कारण है कि बीते 1 सप्ताह में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, नित्यानंद राय कई राउंड चिराग पासवान से मिलते हैं। बीजेपी जो दिल्ली है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, उनके कई शीर्ष नेताओं के द्वारा चिराग पासवान को फोन करना, चिराग पासवान को मनाना और फिर चिराग पासवान की शर्तों पर अमित शाह का मान जाना, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है वो खतरे में है। यानी उनकी सांसदी खतरे में है, उनका मंत्री पद खतरे में है। और इसके साथ ही साथ उनकी पार्टी में हो सकता है निकट भविष्य में, अगर पारस को बीजेपी नहीं पूछती है तो फिर उनकी पार्टी में बड़ा भगदड़ भी मच सकता है। ये खबरें सीधे दिल्ली से आ रही हैं। तो अब इस मुलाकात के बाद, यानी वीणा देवी और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चा होने लगी है कि बीजेपी और लोजपा के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर डील जो है वो पक्की हो गई है। शायद बीजेपी ने यह क्लियर कर दिया है और हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो चिराग पासवान को दे दी गई है। इसके अलावा उनके हिस्से में 4 सीट और गई है, यानी कुल 5 सीटों पर चिराग पासवान की प्रत्याशी जो है इस बार वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान से मिलने पहुंची है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी की सांसद, वैशाली से सिटिंग सांसद है, एमपी है वीणा देवी। हालांकि इस मुलाकात जो कि घंटों चली है, उसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह मुलाकात बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।